रेडी है चला। तो आज हम की बताएंगे जो देखना चला। अभी हम बताने जा रहे हैं कि विलोपन विधि से हल करें, समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सिखाएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बताया फिर डाउट रहेगा तो दूसरा का में डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आज एक कमजोर विद्यार्थी है, कमजोर मतलब समझता है ना, यानी कि जो बेचारा का बहुत कम समझ में आता है, ठीक ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन बताएंगे। कौन क्वेश्चन बताएंगे? पहला। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। देख रहा है ना। अब पहले पहला क्वेश्चन बता देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बताते हैं तो पहले इसको हम हटा देते हैं कि भाई पहले बताएंगे, पहले ये लो। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसे करके देना है जैसे हम बता रहे हैं ना, तो मतलब उसी करना है, ठीक। हाल प्रश्न से, और उसके बाद लिखना है दिया है, और उसके बाद यहाँ पर 3x + 4y बराबर 10। तो इतना का मान लेना समीकरण 1। ऐसे करके जो लाठिया ने घेर के एक देते हैं ना, उसको बोलेंगे 1। समझ रहे हो लड़कियों? जो लाठिया ने ऐसे घेर के देंगे ना, उसको क्या बोलेंगे? 1। अब फिर यहाँ पर देखो एक वाव दे ले तो उसको यह 2x - 2y बराबर कितना दे ले? 2। उसको ऐसे करके ऐसे घेर के बोलेंगे समीकरण 2। आयल बात समझ में? तब हम बना रहे हैं कौन विधि से? तो विलोपन विधि से। तो जौन विधि से बनाएंगे ना, यहाँ पर लिख देंगे कि भाई विलोपन विधि से बना रहे हैं। कौन विधि से बना रहे हैं? सुन रहा है ना? जौन विधि से बनाएंगे वो विधि के नाम लिख देंगे कि कौन विधि से बना रहे हैं? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में वो नियम होता है, याद रखे पड़ेगा वो नियम। देखो सब चीज का एगो नियम होता है, ठीक ना। जैसे खाना खा के नियम है कि मुंह में डालेगा। कभी देखा अंधार में नाक में डालते हुए? करो क्या अंधार में हम खा रहे सर, डाले के मुंह में तो डाल रहे नाकवा में, ऐसा हो भाई? नहीं। तो सब चीज का नियम है भाई। तो इसका भी नियम है कि कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से। ए बाबू रे, सोनमा रे, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे भाई? x है या y है, समझ गया ने? यहाँ भी x है और कुछ ही y है। तो x और y में से जैसे x को या तो x को दोनों को मिला दो, बराबर पहले करो। पहले बराबर करना है, पहले क्या करना है? बराबर करना है। यहाँ पर लिखते जाते हैं। पहले पहले दो चर में से एक चर को बराबर करना है। एक चर को क्या करना है? आयल बात समझ में चला? जैसे आप कहेगा सर में 2 चर कौन कौन है, तो देखो चलो ये x है ना, ये y है, ओरे बोलते हैं चर। ओरे क्या बोलते हैं? चर। तो या तो हमको x वाला चर को बराबर करो या तो y वाला को। अब देखो ध्यान से सुनो, समझ गया ना कि 2 चर में एक चर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो या तो x वाला कर दो या तो y वाला कर दो। अब देखो y वाला के बराबर करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि देखो ये 4y है, आई कितना? 2y है। तेरा मात्र हम 2 से गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा बराबर, क्यों हो जाएगा? तो पहले हम बराबर करेंगे, ठीक। अब दूसरा बार क्या होगा देखो। पहला बेरी वाला समझ गए कि सर जी हम बराबर करेंगे, क्या करेंगे? बराबर। और दूसरा बेरी में क्या करेंगे कि चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह को मिलाएंगे। अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटाएंगे, और चिन्ह असमान रहेगा तो जोड़ेंगे। देखो बराबर करना है, पहले 2 चर में से एक चर को बराबर करना है, और फिर चिन्ह समान रहने पर घटाना है और अगर चिन्ह असमान है, चिन्ह कुछ है, चिन्ह असमान है कौमा, तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? चला जोड़ेंगे, ठीक ना। याद रहे घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, घटाने पर चिन्ह चेंज होगा। चिन्ह बदलेगा या चेंज होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक ना। चेंज हो जाएगा मतलब समझा? प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ये नियम है, ढासू नियम है। कैसा नियम है? ढासू बोलो, बहुत मतलब एकदम हिलवल नियम है, झकास, समझ गया ने? अब देखो, अब यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर नियम लिखे ना, वैसे वैसे करते हैं। पहले 2 चर में से एक चर को बराबर करेंगे, फिर चिन्ह समान होने पर घटाएंगे, ये सब होगा। तो यहाँ पर हमको देखते हैं कि चिन्ह समान है क्या असमान है, ठीक ना, उसी के आधार पर काम करेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यहाँ पर कुछ है प्लस है, तो चिन्ह कुछ हो गया असमान। याद रहे चला, जिसको मिलाएंगे ना उसी को देखेंगे, ठीक।
वो करे चिन्ह में देखेंगे। अगर हम एक्स को मिलाते तो एक्स वाला देखते थे, देखो एक्स वाला इधर प्लस था, इधर को जो प्लस था, तो एक्स वाला मिलाते तो प्लस था तो घटता, लेकिन हम वाई वाला मिलाएंगे तो कुछ होगा, जुटेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके कि समीकरण समीकरण एक, देखो एक में गुणा उना तो नहीं करना है, तो एक और जोड़, जोड़ क्यों, क्योंकि चिन्ह समान है, दो गुना कितना करेंगे, दो करने पर, क्योंकि तब बराबर हो जाएगा बाई वाला करने पर। ठीक ना। अब अगर लगे नहीं कि सर कोची कोची बोले हम बुला गए, तो फिर से वीडियो शुरू करो, फिर से एता पर रोको वीडियो, फिर से जाओ शुरू करो, और फिर से इत्मीनान से पहले 2-4 बार ध्यान से सुन लो। ठीक ना। और जब लगे कि अब आ गया समझ में, तब आगे बढ़ो, ऐसे नहीं आगे बढ़ना। ठीक, तो समीकरण एक प्लस है दो गुने दो करने पर, क्योंकि दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो समीकरण में एक में तो गुना उन्होंने नहीं किए, तो समीकरण एक के समुच्चय उतार देते हैं, एकदम सरल एकदम प्योर उतार देते हैं। क्या उतार देते हैं, प्योर, बराबर 10। अब दो में कितना से गुना किए, तो दो से। अब दो से गुना करे का मतलब हुआ कि सभे में दो से करेंगे, पूरे खानदानी से कर देंगे। सुना ना हमारी बात के, कैसे करेंगे, तो पूरा खानदान से कर देंगे। एक रोज करेंगे तो दो दूनी 4x, करते जाएंगे उतारते जाएंगे, सुन लो जी, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे उतारते जाएंगे। एरो देखो 200 करो तो 4 बाई, एरो 200 करो तो दो दूनी 4। ठीक ना, यानी कि दो में 26 गुना कर दें, दो दूनी 4x, दो दूनी 4 वाई, दो दूनी 4। अब यहाँ देखो हम जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस जो रहेगा अब मिलल रहेगा तो कट जाएगा। देखो ये 4 प्लस में है, 4 बाई, आई 4 माइनस में, दोनों कट गया। अब जो जुटेगा उसको उतारो, देखो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7x, क्योंकि जोड़ रहे हैं। आई 10 4 कितना हो गया, 14। अब 7 से काटो रे बाबू, तो 7 दूनी के 14, x बराबर कितना आ गया है, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। अब इस 2 के मान के ने या तो समीकरण एक में रख दो, या तो समीकरण 2 में रख दो। अने जेरा में तोरा अवगल लगा है, नोरे में रख दो। तोरा एक में अवगल लग रहा तो एक में रख दो, तोरा 2 में अवगल लग रहा तो 2 में रख दो। तो हमारा अवगल लग रहा एक, हम कहा कि ज्यादा एक में रखा हो। ठीक ना, हमार बात मान बात, हम एक में रखे तो तोरे एक में रख ले सीखे हुआ, जैसन गुरु जी वैसन चलबाजी नहीं। तो हम समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक में x के मान देने पर, समीकरण एक में x के मान देने पर, भेजने पर, रखने पर, डालने पर, पुट करने पर। देखिए तब किस में रख रहे हैं, चला एक में। तो हम सिखा रहे हैं बार बार कि जिसमें रखना है ना, जिसमें रखना उसको बुलाना पड़ेगा कि भाई हमारे गली में तुम आओ, मेरी गली में तुम आओ, तब न मान रखेंगे। नहीं तो बुला ले, ये देखो बुला रहे हैं कि आ जाओ रे बाबू, कहाँ हो, कहने तुम बौड़ा रही हो, इधर आ जाओ, बुला लिए। अब किसका मान रख रहे हैं बाबू, एक्स के, तो यहाँ पर या के चिन्ह देंगे, 3 देंगे, और एक्स के बदले कितना रखेंगे, बोलो जल्दी। एक्स के बदले कितना रखेंगे, 2। चलो 2 रख दिए। अब यहाँ पर 2 रखेंगे ना, तो नए बीच में कुछ रहेगा ना, तो गुना देंगे। क्या देंगे, गुना। आप तुम भी देना, एक निकले हम दे दिया तुम नहीं देना, ऐसा नहीं है। तुमने दे देगा तो देखो मान लो कि तुम्हें नहीं दिया, एक्स की जगह 2 तुम रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 32। सुन रहा है ना, ये चलते गुना देना है, क्या करना है, चला गुना। तो गुना करके 2 दे दिए, प्लस 4 बाई बराबर कितना, 10। अब गुना गुना करो, 6 प्लस 4 बाई बराबर 10। अभी 6 के उधर लेके जाना है, तो 4 बाई बराबर 10 माइनस 6। अब कितना हो जाएगा, चला 4 हो गया। अब काटेंगे ना, काटेंगे तो काटला के बाद ऐसा हो जाएगा, 4 इकाई 4, इसीलिए बाई बराबर कितना आ गया। अब फिर आता करके लिख देंगे, कि x बराबर आ गया 2, बाई बराबर आ गया 1। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक नियम बता देते हैं कि भाई जब हम आंसर लाए वो सही आया कि गलती आया, हम कैसे पता करें कि जो हम आंसर वाला है जो सही है कि गलती है, सही बात है कि नहीं। अब एग्जाम देते समय आंसर सीट थोड़ी के लेके जाएगा कि भाई वहां पर आंसर मिला लेंगे कि एक के मिला रहे इतना ये लो, सही बात है कि नहीं। तब कैसे हम चेक करेंगे, तो देखो चला एकदम ध्यान से देखना, एकदम बहुत रसगुल्ला चेक करे वाला एकदम। या तुम चेक करते समय ना, या तो एक समीकरण को उतार लो, या तो 2 समीकरण को उतार लो, जरा मन है वरा उतार लो। हम एक वाला को उतारते हैं, हम तुमको की कहे, हमको बहुत अच्छा लगता है एक वाली, तो एक वाली को उतार ले। या देखो 3x प्लस 4y बराबर 10। अब एक वाली में मान रखो 3, x के मान रखो कितना है, 2, तो 2 रख दो। 4 अब y का मान कितना है, 1 रख दो, बराबर कितना है, 10। अब यहाँ देखो 3 दूनी के 6, 4 इकाई के 4, बराबर कितना 10। अब 6 4 कितना हो गया, 10, और उधर भी कितना हो गया, 10।
यानी दोनों साइड, ई साइड ऊ साइड, दोनों साइड अगर बराबर आ जाए ना तो मतलब जो तू हिसाब बना रहा था ना कुछ है सही है, प्योर सही है, गलती नहीं। तो दोनों जने बराबर आ गया नहीं, कदम गोलगप्पा सही है, कुछ है जी सही है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो, ठीक ना। यह तो देखिए, जैसे कि एक नंबर वाला बता दिए कि आप बताए थे कि एरा में 2 क्वेश्चन है, तो एक नंबर वाला बता दिए। अगर इसमें डाउट फिर भी रह गया कि नहीं सर जी हम कुछ कुछ नहीं समझ लो, तो टेंशन नहीं ले चला। अभी हम 2 नंबर वाला तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं, तो हम रसगुल्ला क्वेश्चन वो है। और ये डाउट है ना, हम 2 नंबर में ना हम सीख जाओगे, एकदम एक हुनी डाउट नहीं रहेगा, सब डाउट भुला जाओगे, ठीक ना। जैसे देखो करो शादी ब्याह लगा तो कहे एक लड़की पसंद नहीं, तो कहना अच्छा रुक जाओ दोसर का फोटो देखो, हाँ भाई बाबू बढ़िया लो रे, बोला कि नहीं बोला है खूब बढ़िया लो नहीं। तो देखिए अगर एक में डाउट है तो दूसर का के देखल जीते, कौन दिक्कत है। ला ये देखो, अब 2 वाला में हम चल रही है समीकरण समीकरण दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तो लिख देते हैं हल प्रश्न से। ठीक, हल है प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे कोची दिया है। अब जे देल है उसको उतारो ना, तो 1/2 प्लस 2/3 बराबर -1। रुको रुको रुको, पहले यहाँ पर हल कर लो, क्या कर लो हल। अब यहाँ पर हल कैसे करेंगे सर जी, तो नीचे 2 और 3 है ना, उसका लसा से, सुन रहा हमारी बात को ना, 2 और 3 है ना उसका लसा से यानी कि लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम, और उसे पूरे में गुना कर देंगे, तो 2 और 3 का लसा 6 आएगा। अब 6 से क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे, 1/2 प्लस 6 गुने 2/3 बराबर -1 गुने 6। बताओ आया समझ में कि का किए, तो भाई लसा से हम गुना किए, किससे गुना किए चला, लसा से। अब यहाँ पर जो काटता पहले काट लो, आराम से काटो, तो 2 तिया के 6, हेरा काटो 3 दूनी के 6। अब यहाँ पर जो बचा उसको उतारो आराम से। अब हेरा 3 से गुना करेंगे तो 3x, हेरा 2 से गुना करेंगे तो 4y, हेरा -6। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। सुन रहा है ना, कितना मानेंगे 1। अब हम चलेंगे फिर एगो और डेल होगा उसको लेके आते हैं, चलो यार उसको लेके आते हैं, कितना डेले x - y/3 बराबर 3। अब अभी हम क्या बोल रहे थे कि भाई के नीचे जितना रहे ना उसका लसा से गुना करना है, ठीक ना। तब कहेगा सर जी बाई के नीचे तो हा को हम समझ लियो, लेकिन एक्स के नीचे तो कुछ है ये ना को, तो समझबो कुछ कपार के गुद्दा नहीं, एक्स के नीचे कुछ है तो समझबा कुछ दिक्कत हो, लेकिन नहीं दिक्कत हो। तब क्या याद रखना चला कि एक्स के नीचे नहीं कुछ रहता था, कितना रहता 1 रहता। अब तो समझ गया यहाँ तक कि जेकर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो कितना रहेगा 1। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर ये मान लीजिए 5 लिखल है, ओकर नीचे नहीं कुछ है तो ओकरो नीचे 1 होगा, हाँ क्या होगा, हाँ। अब ज्यादा थेथराई नहीं करना, एक बार समझा दे नहीं कि जेकर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो कितना रहेगा। एक फिर दोबारा बोलो कि 10 लिखल रहेगा तब तो ओकर नीचे कितना होगा, हाँ समझ गया ना चला कि जेकर नीचे कुछ, अरे यार ये बोर्डवो समझ रहा है ना कि हम नहीं मैटर वो तो याद रहे कि जेकर नीचे नहीं कुछ रहेगा तो क्या रहेगा 1। अब तो भाई हम 1 डाल दिए, तब 1 और 3 के लसा कितना होता है 3, तो 3 से क्या करो कुल्हे के गुना करो, पूरे खानदाने के गुना कर दो, लो खानदाने के गुना कर दिए, लो यार पूरे के गुना कर दिए। तुम देख ही रहा होगा, देख रही होगी, देख रहा भी होगा लड़का में लड़की में देख रही होगी, देखो तो लड़की के बोले के बात रहे तो उच्चारने अलग हो जाता है, देख रही होगी, देख ओहो। अब एक दो, लो यार अब 1 से काटवा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तुम समझ रहे 3x हो जाएगा, लो। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया 22, आई 3 से कितना हो गया 9, समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्या करना चाहिए, हम बना रहे हैं कौन विधि से, तो विलोपन विधि से, कौन विधि से, विलोपन विधि से बना रहे हैं। तो विलोपन विधि में एक नियम होता है, विलोपन विधि में क्या होता है नियम, तो का नियम होता है, तो इधर देखो पढ़ते नियम, ये देखो कि पहले 2 चर में से एक चर को बराबर करना, एक चर को क्या करना, फिर चिन्ह समान रहने पर घटाना है और असमान रहने पर जोड़ना है। घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, घटाने पर क्या होगा चिन्ह चेंज,
अब देखो चला यहाँ पर देखो हम मिलाएंगे, ठीक ना। अब किसको मिलाएंगे तो देख लो हम ना, हम तुमको नहीं तो मेहतापुरी बता देते हैं कि मान लो अगर तुम बाई वाला के मिलाना चाहता है, तेरह में 4 बाई है समीकरण 1 में, यहाँ पर 1 बाई है, तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम इसको 4 से गुना कर देगा तो कुछ होगा, मिल जाएगा। लेकिन हम इसके पहले हम ऐसी सेम बताए थे, सेम बताए थे कि नहीं बताए थे, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं बताएंगे। अभी हम दूसरा वाला को बताएंगे। या देखो एरम कितना चला 3x, एरम कितना चला 3x, मिलले है का है जी, का है मिलल है, एरो में 3x, एरो में मिलल है, कोई दुखे नहीं है, दुख जब मिलल रहता तो दुखे न होता। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से सुनो अगला स्टेप कि जब मिलल रहे तो क्या करेंगे। अब देखो करा कि पहले 2 चर में से एक को बराबर करना, तो बराबर तो पहले से, फिर चिन्ह समान रहने पर घटाना। अब देखते चिन्ह समान है कि असमान है, तो देखो एक पीछे इधर कुछ नहीं है भी प्लस में, इधर कुछ नहीं है ये भी प्लस में, एक ने उधर देखना ना बाबा ना, कहाँ देखना, कहाँ देखना आगे, तो दोनों प्लस प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, चलो बताओ जल्दी से। दोनों समान चिन्ह है तो कुछ करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर सुन रहा है ना तू, 1 2 को घटाएंगे। चलो अब एक वाला, अब देखो घटाएंगे तो सब है ही, लेकिन पहले दोनों को बुलाओ प्यार से, ये ऊपर वाली 1 वाली आ जाओ रे बाबू जादू रे। चलो अब हम 2 वाला की बुला लेते, 2 भी आ जाओ भाई, तुम उधर करने रहेगी वो आ जाओ, आगे चला। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर देखो नहीं कहें कि वाला लिख दिए नियम कानून हुए चलते कि भाई घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, चेंज मतलब समझो बदल जाएगा, चेंज मतलब समझो क्या होगा, बदल जाएगा। अब यहाँ देखो चला, ये देखो 9 प्लस में तो काम हो जाएगा माइनस में, ये 4 22 जो है माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा चला प्लस में। अरे हो ना यार, लो अभी देखो ये 3 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो गया माइनस में। अब जो काटता है उसको तुम काटो रसगुल्ला नहीं, देखो ये 3 प्लस में माइनस में कट गया, अब नहीं कोई कटेगा, अब कटेगा कोई नहीं, कोई कटेगा। देखो ये 4 बाई या 1 बाई कितना हो गया 5 बाई, दोनों प्लस प्लस में जोड़े चलते प्लस, यहाँ पर उतर जाएगा 5 बाई, कितना 5 बाई। इधर देखो 9 और 6 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा तो -15, दोनों माइनस में है, 6 भी माइनस में है, 9 भी माइनस में, तो माइनस माइनस में जुटेगा तो माइनस के चिन्ह उतरेगा, तो 9 6 कितना हो गया 15। अब देखो 5 से काटो चला, 5 5 तिया 15, यानी कि बाई के मान कितना आ गया चला, बाई का मान -3। अब एक को ए का मान जब निकल जाए, एक्स या बाई के दोनों में से क्यों भी मान निकल जाए, तो उसके बाद समीकरण में रख के मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तो ए तो निकल गया बाई बराबर -3। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो समीकरण 1 में रख के निकाल, या तो समीकरण 2 में, तो ऐसे तो हम ज्यादा 1 में रख के निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बाई के मान देने पर, बाई के मान देने पर, ठीक, कहा कि बाई बराबर निकाले हैं तो बाई के मान रखेंगे, अगर एक्स बराबर निकालते तो एक्स के मान रखते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आ रहा है समझ में। तब 1 में रखेंगे तो 1 वाली को बोला लेंगे, भाई आओ हमारा गली में, तुम्हारा इंतजार है, 3x + 4y बराबर -6। अब बाई के जगह रखेंगे चला, तो देखिए यहाँ पर तो 3 के x रख देते हैं, तो नहीं रखें 4 लिखे प्लस करके 4, यहाँ पर नहीं कुछ तो कुछ लिखेंगे गुना, गुना लिखना जरूरी है नहीं तो हो जाएगा बेसी, नहीं तो यहाँ माइनस कितना रख दिए 3 बराबर -6। अब यहाँ देखो चला 3x, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुना होता -12 और -6, ये माइनस में 12 तो उधर चल जाएगा, तो -6 + 12 हो गया। अब बताओ घट के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा नहीं। अब 3 से काटो, 3 दूनी के 6, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 2। अब आता करके लिख दो रे हमारे चलवा, बाई बराबर कितना निकला था -3, x बराबर कितना 2। अब हम कैसे पता करें कि हमारे जो आंसर है जो सही है कि गलत है, तो इसका हम जांच कर भी तुमको सिखा देते हैं ना कि ऐसे करके निकालना। तब हमारा जो मान आया ना, हम उसको क्या करेंगे समीकरण 1 में नहीं तो 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं तो 2 में। चलो ऐसे तो हम समीकरण 1 के ज्यादा फॉलो करते हैं ना, फॉलो मी किसको करते हैं फॉलो, तो 1 के। तो 3x + 4y बराबर -6, आयल बात समझ में चला। अब इसको हम मान रखते हैं, ठीक ना, x के मान रखेंगे बाई के मान भी। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 3, x के मान कितना चला 2, तो 2 रख दिए + 4, बाई के मान कितना चला -3,
तो -3 रख दिए बराबर -6। अब यहाँ देखो गुना करो, 3 दूनी की 6, इधर गुना करो 4 तिया के 12, अब बराबर -6। यहाँ 12 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा -6, कहा कि 12 बड़ा है, चलते -6 बचेगा। या देखो दोनों दने बराबर आ गया, आ गया कर मतलब जो आंसर हम निकाले तो कौन सी है, सही है। उनमें उसमें तुम कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक। तो आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहता था स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, कहा कि दोनों क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ठीक। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।